क्लास। देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म में आपको जैसे क्वेश्चंस कराए थे उसी तरह एक और दो क्वेश्चंस आप देखिए, साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है फाइन, इसमें क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, बस सिर्फ है कि आप कितने अच्छे से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स। देखिए इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इस बार। तो आपको सारे फार्मूले निकलवाए हैं, फूरियर के हैं, फूरियर साइन के हैं, फूरियर कोसाइन के हैं। तो जो फंक्शन दिया है इसका क्या कर लीजिए, इस फंक्शंस को आप पहले मान लीजिए लेट इट इज व्हाट एफ एक्स। अगर हम इस फंक्शंस को क्या नाम दे दें, इट इज ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स है। अब देखिए इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, यानी आपको क्या चीज निकालनी है, यानी इस फंक्शंस का साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिएगा फार्मूला ये पीछे पढ़ाया है कि जब किसी फंक्शंस का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या था, जीरो से इनफाइनाइट हो जाता है। और ई की इट इज व्हाट, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन लिख लीजिए, और साइन ट्रांसफॉर्म है तो इट इज साइन एस एक्स। इनवर्स निकालते हैं तो यहाँ पे एफ एस होता है और इसको एस के रेस्पेक्ट में इनवर्स इंटीग्रेट करते हैं। फिलहाल आपको एफ एक्स दे रखा है तो इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसी का आंसर जो आएगा वो किसके टर्म में आएगा, एस के टर्म में आएगा। तो इसको हम एफ एस ऑफ एस भी मान सकते हैं। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, अगर आप ध्यान से देखें तो एफ एक्स की वैल्यू दी है जीरो से इनफाइनाइट में, व्हाट इज एफ एक्स, ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, पर आप गौर से देखिए इस इंटीग्रल को, जैसे कल के क्वेश्चंस में या लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोग इंटीग्रल बहुत इजीली सॉल्व कर ले रहे थे, इतनी आसानी से ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा। तो आप इस इंटीग्रल को देखिए, हमें इस इंटीग्रल को ही हमने क्या माना है, एफ एस एक्स। तो आप इसको अलग से मान लिया करिए, जब आपको लगे आप इंटीग्रल नॉर्मली नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो हम इन इंटीग्रल को आई मान लेते हैं। और ये आई फंक्शन किसका होगा, एस का, क्योंकि आंसर एस के टर्म में होगा, एक्स के लिए तो इंटीग्रेट होगा, तो आई से डिनोट कर लीजिए। तो इट इज व्हाट, ये आई जो है वो फंक्शन किसका होगा, एस का। और इस इंटीग्रल को अलग से हम लोग एक नाम दे देते हैं आई, उससे थोड़ा सा आसानी रहेगी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में। अब देखिए ये कुछ नहीं बचा, आप सिर्फ फर्स्ट ईयर का वो चैप्टर जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसी को अप्लाई करना है अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए आप अगर इस इंटीग्रल को गौर से देखिए, तो इसमें तीन तीन फंक्शंस हैं और तीनों अलग अलग टाइप के हैं। एक्सपोनेंशियल को टी मानो तो साइन नहीं आएगा, साइन को टी मानो एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा, अपॉन में एक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन में एक्स डिस्टर्ब कर रहा है, अगर ये एक्स ना हो तो आपके पास एक फार्मूला है, आपको मैंने इंटीग्रल में भी अभी एक कुछ दिन पहले भी लिखा है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये फार्मूले हैं आपके पास, या ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स के अभी हम लिख भी देते हैं, वैसे मैं लिखा चुका हूं। तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, देखिए ये इंटीग्रल किस में है, एक्स में। अगर वो चैप्टर आपको याद हो तो ये इंटीग्रल एक्स में है, तो इसका मतलब ये लिमिट एस की है, एक्स की है, इसका मतलब ये फंक्शन किसका है भाई, आंसर में एक्स के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, उसके बाद एक्स के मान रख दोगे, तो जो आंसर आएगा वो तो एस के टर्म में आएगा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इट इज अ फंक्शन ऑफ एस। तो देखिए अंडर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर क्या कहता था कि इंटीग्रल जिसके रेस्पेक्ट में है
एक्स के लिए तो इसमें पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, एस। तो अगर हम इस इक्वेशंस को पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, टी आई बाई डी एस। तो जब आप इधर एस के लिए करते हैं तो एक्चुअली इधर वो जब वो डेरिवेटिव अंदर जाता है तो वो पार्शियल होके जाता है। ये फार्मूला होता था, आप देखिएगा फर्स्ट ईयर की बुक में ये, और ये पूरा फंक्शन अंदर का e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब आप इस अंदर वाले फंक्शन को s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पार्शली, तो आप x को क्या मानेंगे, आप x को कांस्टेंट मानेंगे, तो सिर्फ s इसी में है, तो ये टर्म s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो देखिए साइन एस एक्स का s के लिए करेंगे तो इट इज कॉस एस एक्स, और फर्दर एस एक्स को जब करेंगे तो s का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x। तो देखिए इस ट्रिक से आपने कई क्वेश्चंस किए थे पहले, अगर आप ध्यान देते देखिए x और x कैंसिल हो गया, तो अब ये डी आई बाई डी एस, यानी देखिए हमें इन क्वेश्चंस में आई सॉल्व करना होता है, तो हम पहले आई में एक डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं। यानी अगर नॉर्मली आपका इंटीग्रल नहीं सॉल्व कर रहा है तो इस आई को डिफरेंशिएट करके, कभी कभी होगा पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तब भी जो इंटीग्रल बनेगा वो भी नहीं सॉल्व होगा, तो हम दोबारा फिर से करते हैं। अब इसके लिए आपको वो चैप्टर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बन गया, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। अब इसको स्टैंडर्ड फार्मूला लगा दीजिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला, अगर आपको याद हो, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स क्या रिजल्ट होता था, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी रोक लेते थे, आपको बताया था अगर कॉस है तो पहले कॉस साइन और बाद में साइन बी एक्स। कॉस में पहले प्लस लगता है, अगर यहाँ साइन होता तो पहले साइन लिखते बाद में कॉस और बीच में माइनस लगाते। अब देखिए इस फार्मूले में ए का काम तो माइनस ए कर रहा है, अब इससे कंपेयर कर लीजिए, ई की एक्स का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है, ये एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए है, और यहाँ पे कॉस में एक्स का कोफिशिएंट कौन है, तो ये जो टर्म है ये आपके लिए काहे का काम कर रहा है, इट इज जस्ट लाइक योर बी, और दिस टर्म इज जस्ट लाइक योर ए। तो ए और बी मान के इस फार्मूले में रख दीजिए, देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन, देखिए ऐसे याद करिए एक्सपोनेंशियल एज इट इज, तो यानी जो एक्सपोनेंशियल है वो तो उतार लीजिए, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इट इज व्हाट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ए का काम कौन कर रहा है, माइनस ए, तो माइनस ए कॉस एस एक्स, और बी का काम कर रहा है एस, इट इज साइन एस, साइन एस एक्स। ये तो इंटीग्रेट हो गया, और इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल इंटीग्रेशन की लिमिट लगाइए। ये पूरा टर्म तो आपने इंटीग्रेट करके लिख दिया, अब इंटीग्रल पे लिमिट क्या देंगे, 0 टू इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर हुआ, ये इंटीग्रेशन कैसे यूज किया गया है, इस फार्मूले की मदद से आपने क्या। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दीजिए। देखिए एक बार जब अपर लिमिट देंगे तो यहाँ जब x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और e की पावर जब माइनस इनफाइनाइट होगा तो आपको पता है ये जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट पे वैल्यू जीरो होगी, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट दीजिए, तो x के स्थान पे जीरो दीजिए, e की पावर जीरो 1 हो गया, इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर यहाँ x की जगह जीरो दीजिए तो cos जीरो 1 हो जाएगा, इट इज माइनस ए, साइन जीरो इज जीरो, तो ये रिजल्ट बच रहा है। तो अब माइनस माइनस प्लस, तो इट इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आया। लेकिन देखिए अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि ये किसकी वैल्यू आई है, इट इज द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी एस, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है,
हमें तो आई की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें तो इस फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म निकला था, तो हमने इसके ऊपर एफ एस का फार्मूला लगाया, तो ये रिजल्ट आ गया। इस इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने आई मान लिया, यानी आई की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास आई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। अब देखिए, इट इज जस्ट लाइक ए वेरिएबल एंड सेपरेबल। अगर हम इस ds को उधर भेजते हैं तो व्हाट इज di? इट इज a अपॉन, अब नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो di का इंटीग्रल क्या आएगा? i, और इट इज व्हाट, a बाहर आ जाएगा, 1/s² प्लस a² क्या होता है? इट इज 1/a tan इनवर्स s/a प्लस c। अब देखिए यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आई जो है वो फंक्शन ऑफ क्या था? s, और आंसर क्या आया है? tan इनवर्स। आपको अगर आपने चैप्टर मैंने कहा था थोड़ा सा देख लीजिएगा, अंडर साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए जब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बना के हम इंटीग्रेट करेंगे, तो जब भी आई आएगा तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमें करते क्या है, क्वेश्चंस में कोई कंडीशन नहीं दी होती। हम अपने मन से देखिए, जहां पे जिस इंटीग्रल को हम लोग आई मानते हैं, वहां पे एस और आई में अपने मन से, आपको याद होगा वहां पे हम लोग अल्फा बीटा इसके टर्म में जब डिफ्रेंशिएट करते थे, तो अल्फा बीटा को अपने मन से ऐसा सुटेबल मान देते थे कि इंटीग्रल हमें इंटीग्रेट ना करने पड़े, हमें कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चंस में देखिए, ये इंटीग्रल किसका है? एक्स का है, तो एस पैरामीटर है और ये फंक्शन भी एस का है, तो एस को कोई ऐसा मान दो कि इंटीग्रल तुरंत सॉल्व हो जाए। तो देखिए अगर एस जीरो ले लें, भाई एस इज एनी पैरामीटर, तो एस को अगर जीरो ले ले तो आई थिंक दिस इंटीग्रल इज जीरो। तो आपको एक कंडीशन पता चल गई, व्हेन एस इज जीरो देन आई इज ऑलवेज जीरो अकॉर्डिंग। ये आपको हर क्वेश्चंस में डिजाइन करना है, ये ढूंढना पड़ता है जितने कांस्टेंट आएंगे। अब फिलहाल हमको देखिए एक कंडीशन मिल गई कि व्हेन एस इज जीरो देन आई इज आल्सो जीरो। तो अब ये कंडीशन आपने जहां पे आप आई मानते हैं वहीं से डिजाइन करते हैं। तो आई में एस का ऐसा मान रखिए कि इंटीग्रल सॉल्व ना करना पड़े, क्योंकि अगर इंटीग्रल सॉल्व ही कर लेते होते तो इतना झंझट ही क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है एस जीरो है तो आई जीरो है, तो रखिए एस की जगह जीरो तो आई जीरो, और यहाँ एस जीरो दोगे तो इट इज व्हाट, tan इनवर्स जीरो और प्लस सी। tan इनवर्स जीरो इज जीरो, देन सी इज व्हाट, जीरो। सी का मान वापस यहाँ पे रख दीजिए, तो व्हाट इज द रिजल्ट? अगर आप देखें तो आई की वैल्यू क्या आ गई? इट इज tan इनवर्स, और आई था क्या? एक्चुअली आई ही हमारा उस फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म था, किसका? एफ एक्स का। तो जो फंक्शन दिया था उसके साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या आ गई? इट इज tan इनवर्स एस अपॉन ए। दैट इज योर फाइनल आंसर। बताइए समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए, किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फिर से अब देखिए ये थोड़ा और टफ है, इसमें कुछ लॉजिक लगेंगे और ये लॉजिक आपके फिक्स होंगे क्वेश्चंस में। जैसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, फाइन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। फाइंड द फूरियर, फिर से साइन ट्रांसफॉर्म पूछ रहे हैं। आपके यहाँ कुछ ही लिमिटेड फंक्शंस के रखे गए हैं ये क्वेश्चन। अब देखिएगा कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए x अपॉन 1+x² का साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने में कोई समस्या नहीं, आप इस फंक्शंस को क्या मान लेंगे? लेट fx। अब देखिएगा, और इसमें 4-5 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको थोड़ा आइडिया आएगा। देखिए ये fx हमने मान लिया, और इस फंक्शंस का हमें क्या निकालना है? फूरियर
साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, एफ एक्स का, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। अब आपके पास फॉर्मूला है 0 से इनफाइनाइट ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स है। ये एफ एक्स है और इंटू साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन एस एक्स डी एक्स। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया, और इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जब एफ एक्स का साइन ट्रांसफॉर्म है तो इस आंसर को ही हम लोग एफ एस ऑफ एस बी कहते हैं। देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम जो इंटीग्रल बना, आप गौर से देखिए, इस इंटीग्रल को ना हम बाई पार्ट से सॉल्व कर पाएंगे ना सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि आप इस पे चेन रूल भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को आई मान लेते हैं अलग से, और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब समझिएगा, देखिए कुछ लॉजिक हम आपको यहाँ पे देंगे, और भी बहुत से मेथड होते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसको फिलहाल इक्वेशंस 1 डालते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक हम आज आपको अभी होमवर्क देंगे, आप उसको अपने आप करिएगा। देखिए एक होगा यहाँ 1 होगा, तो देखिए जब भी नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर जरूर हो। अब जैसे अगर 1 होता, अभी आपको बताते हैं, यहां पे अगर 1 होता तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते, तो अब जब डिफ्रेंशिएट करते s के लिए तो एक x बाहर आके यहाँ पे आ जाता। अब देखिए जब यहाँ पे x है तो हम इसको x स्क्वायर बनाएंगे, और किस तरह बनाएंगे, देखिए ये ट्रिक है पूरी। आप इस टर्म को पहले x स्क्वायर बनाइए, तो देखिए अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, आपको रीजन दिखाएंगे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे s को 0 रख देते हैं तो एक्चुअली i का मान 0 आता है। लेकिन इस क्वेश्चंस की खास बात क्या है, जब s 0 है तो एक्चुअली i 0 नहीं है इस क्वेश्चंस में। अब आप कहेंगे कि ये तो नजर तो आ रहा है, तो देखिए नजर आपको हम दूसरी तरह दिखाते हैं, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चंस आपको नहीं करने को दिया जाएगा। जैसे देखिए अगर हम एक एक्स मल्टीप्लाई कर दें और एक एक्स डिवाइड कर दें, ये सब प्रोसेस हैं इसके बिल्कुल फिक्स। देखिए अभी आपको पीछे हम लोगों ने आई की वैल्यू गेस करना सिखाई थी, तो इसमें भी एस 0 कर दो तो कह दो आई 0 आएगा। लेकिन देखिए थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करने जा रहे हैं क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन के चेंजेस को पढ़ें तो देखिए हमने एक एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसके बाद हमने क्या किया, ऊपर वाले एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। अब जैसे अभी अगर इसी का कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछता तो सॉल्व करने का तरीका बदल जाता हमारा। अब देखिए अलग अलग लिखो तो दिस बटे दिस, तो देखिए साइन एस एक्स तो अंदर आएगा, तो इसमें देखिए एक्चुअली ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक बनेगा 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, ये, और एक माइनस 0 से इनफाइनाइट और एक 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस। अभी आपको आगे थोड़ा होगा तब इसका कंसेप्ट भी समझाएंगे कि ये सब प्रोसेस बनाते क्यों है। अब देखिए ये टर्म कट गया, और देखिए ये इंटीग्रल एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बना। अगर आपको ध्यान हो, मैंने उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल लिखाए थे, तो उसमें देखिएगा ये एक इंटीग्रल है 0 से इनफाइनाइट साइन एस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रल बना आपका 0 से इनफाइनाइट। अब देखिए क्वेश्चन तो वही है, हमने इसमें खाली एक सब्स्टिट्यूशंस किए। एक्चुअली इसको इस तरह से याद रखना है आपको कि जब साइन एस एक्स, जब साइन एस एक्स क्वेश्चन में आता है तो देखिए नीचे x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए।
तो देखिए अब नीचे x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। अब देखिए इस इंटीग्रल की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ये इंटीग्रल आपको याद होना चाहिए, इट इज ऑलवेज पाई बाई 2, और आप इसको डायरेक्ट ही यूज करेंगे, इसको निकाल के मत दिखाने लगेंगे। ये सब बीटा गामा में ऑलरेडी डिफाइंड है। देखिए अब वही आई हम लोगों ने डिजाइन किया, देखिए ये वही आई है। देखिए यहाँ पे अगर हम एस जीरो रखते हैं तो आई जीरो आता है। देखिए उसी क्वेश्चन में अभी कैलकुलेशन कुछ थोड़ी किया, ना इंटीग्रेट किया ना कुछ किया, बस सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन किया। देखिए इसमें अगर एस जीरो रखें तो ये इंटीग्रल तो फिर जीरो हो जाएगा, पर आंसर कितना आएगा, पाई बाई 2। तो यानी ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आई अगर इस तरह दिया तो इस तरह चेंज करना जरूरी है। अब देखिए अब हम सॉल्व करेंगे, ये इसलिए अपॉन में x बनाया। देखिए अब हम इस, देखिए इंटीग्रेट इसको भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस i को अब s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए ये चीज आगे की बहुत पहले ही सोच ली गई कि जब हम i को s के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस टर्म इज जीरो। और ध्यान से देखिए जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे s के लिए, तो चूंकि ये इंटीग्रल x का है तो x का डेरिवेटिव अंदर आएगा, पार्शियल हो जाएगा, तो वो s वाले टर्म को करेगा। तो s तो सिर्फ इसी में है, तो वो इसको s के लिए डिफ्रेंशिएट करेगा, तो साइन एस एक्स का s के लिए करोगे तो इट इज कॉस एस एक्स, और बाहर क्या आएगा, एक x आ जाएगा। ये अब देखिए ये चीज कितना आगे की डिजाइन की गई है। देखिए x और x कटेगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही बना जैसे साइन है। भाई आप देखिए क्या इंटीग्रल बचा, माइनस जीरो से इनफाइनाइट। अब आप देखिए ये सिस्टम बनाया क्यों गया था। देखिए जो इंटीग्रल बना वो भी नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व कर लेते तो हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते, था तो उसी तरह का। लेकिन देखिए अब आपने पहले जानबूझ के x को नीचे लाए कि आप इसको डिफरेंशिएट इसमें जरूर करना पड़ता है। तो आपको पता था जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक x बाहर आएगा, तो उस x को कैंसिल किया गया। अब देखिए लेकिन जो चीज बनी वो अभी भी इंटीग्रेबल नहीं है, तो इस बार देखिए हम इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और देखिए यही ट्रिक की गई इस क्वेश्चंस में कि जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ये cos का डेरिवेटिव माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और cos एस एक्स फिर से किस में बदल जाएगा, साइन एस एक्स में, और फिर से एक x बाहर आएगा, और अपॉन में क्या है। और देखिए चालाकी यही रही कि व्हाट इज दिस, यही आपका क्वेश्चन है, x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को तो हमने आई माना था। तो गौर से देखिए हम लोगों का यहाँ पे एम होता है, पहली बार जब हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं तो या तो फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया, आप इसकी जगह आई रख देंगे तो देखिए आपने क्या बना दिया, आपने आई में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। और फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से इसको इधर लाइए, और इसको अगर हम ऐसे लिख लें डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू आई इक्वल टू जीरो, जहां पे डी का मतलब क्या है, डी बाई डी एस। तो देखिए इसको उसी मेथड से सॉल्व कर दीजिए जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सी एफ और पी आई। भाई राइट हैंड साइड जीरो है तो इसका पी आई क्या होगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होगा, और इसका सी एफ क्या होगा, CF के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 1 इज जीरो। तो अब ये सब याद होना चाहिए आपका, देखिए पीछे पढ़ चुके हो। तो m स्क्वायर इज व्हाट 1, तो m का मान एक आएगा 1 और एक माइनस 1, रियल रूट्स आएंगे। तो देखिए m के दो मान आ गए, तो आपका व्हाट इज फाइनल आंसर, i इक्वल टू क्या होगा, CF कैसे लिखेंगे, रूट्स रियल हैं तो C1 e की पावर 1s प्लस C2 e की पावर माइनस एस प्लस पीआई, तो पीआई जीरो है। ये चीज क्लियर हुई बेटा, इट इज योर CF प्लस पीआई। ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, डिफरेंशियल इक्वेशन। एस के टर्म में क्यों लिखे, क्योंकि डी का मतलब डी बाई डी एस है,
वहां पे जब हमारे m के मान आते थे तो हम लोग c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर mx करते थे। x क्यों करते थे? क्योंकि वहां d का मतलब होता था dy बाई dx, यहाँ d डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू s है। अब देखिए ये आंसर आ गया, देखिए हमने आई को फटाक से सॉल्व कर दिया, मतलब तुरंत सॉल्व हो गया आई। लेकिन प्रॉब्लम है कांस्टेंट, तो देखिए दो कांस्टेंट हैं तो दो कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए पहली कंडीशन हम कहां से बनाएंगे? आई से। तो आई ओरिजिनल क्वेश्चन मत लेना, डिफरेंशिएशन जहां से शुरू किया वहां से आई को पकड़ना, यहां से आई की कंडीशन निकालो। तो देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि जब एस जीरो होगा तो दिस इंटीग्रल इज जीरो, बट आई इज व्हाट? पाई बाई टू। तो देखिए हम लोगों को एक कंडीशन तो पता चल गई कि एक कंडीशन तो आपको क्या मिल गई कि व्हेन एस इज जीरो, इस क्वेश्चन में आई क्या है? पाई बाई टू। अब देखिए अगर किसी लड़के ने पहले वाली इक्वेशन से आई निकाला तो वो जीरो लिखेगा, बट जब एस जीरो है तो एक्चुअल में आई पाई बाई टू है, और यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। अब रख दीजिए इसमें आई की जगह पाई बाई टू और एस की जगह जीरो रखेंगे तो देखिए एक इक्वेशन मिली C1 प्लस C2। अब प्रॉब्लम है दूसरी इक्वेशन कहां से बनाई जाए, क्योंकि आई में तो एक ही इक्वेशन है। तो अब देखिए दूसरी इक्वेशन हमारे पास दूसरा इंटीग्रल देखिए कौन सा बना है। आप देखिए दूसरा इंटीग्रल हमारा डेरिवेटिव का बना है डी आई बाई डी एस। इसको देखिए हम क्या चेक करें, अगर आपको हम यहीं पे इसमें दिखाएं एक चीज कि अगर इस इंटीग्रल में ही हम आपको दिखाते, देखिए अगर इस इंटीग्रल में हम एस जीरो करें, देखिए एस जीरो करेंगे तो कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, तो ये बचेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी आई बाई डी एस का मान कितना आएगा? देखिए माइनस तो ऑलरेडी बाहर लगा है, और जब एस जीरो करोगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रल इज व्हाट? tan इनवर्स x, और लिमिट इज जीरो टू इनफाइनाइट। तो जब अपर लिमिट दोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट का मान पाई बाई टू होगा, और tan इनवर्स जीरो इज जीरो। तो यानी क्या कंडीशन मिल गई? तो यानी हमें एक चीज और पता चल गई, जब s जीरो है तो डी आई बाई डी एस का मान माइनस पाई बाई टू है। तो हम इस कंडीशन को देखिए अब इसमें यूज कर देते हैं। हमारे पास i तो है ही है, हम यहाँ i को डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर डी आई बाई ds निकाल लें तो इट इज c1 e की पावर s, और यहाँ c2 तो कांस्टेंट है, और e की पावर माइनस s का माइनस e की पावर माइनस s हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि व्हेन s इज जीरो देन डी आई बाई डी एस इज वॉट? माइनस पाई बाई टू। तो रख दीजिए डी आई बाई डी एस की जगह माइनस पाई बाई टू, और इन दोनों में s जीरो करोगे तो एक c1 माइनस c2 आएगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इनको ऐड करें तो C2 कट जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, तो C1 क्या आएगा? जीरो ऑन एडिशन पे। और अगर इनको सब्सट्रैक्ट करें या C1 का मान जीरो यहां रख दें, तो अगर हम C1 का मान जीरो रख देते हैं तो C2 कितना आएगा? पाई बाई टू। अब ये C1 और C2 आप इस I में रख दीजिए, तो व्हाट इज द फाइनल I? C1 क्या आया है? जीरो, तो C1 तो यहाँ जीरो हो गया, तो ये टर्म हट गया, और C2 की जगह क्या आया है? इट इज पाई बाई टू ई की पावर माइनस एस। तो देखिए हमें फाइनली किसकी वैल्यू मिल गई? आपको आई की वैल्यू मिल गई, और यही आई हमने किसको माना था? ये एफ एक्स का फूरियर कौन सा था? साइन ट्रांसफॉर्म था। तो आपको वैल्यू मिल गई पाई बाई टू ई की पावर माइनस एस। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन हमने आपको और दिया है, उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करिएगा तो उस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए फिर से, फाइंड फूरियर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन ये। तो देखिए कुछ नहीं करना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो बगल में साइन आएगा, तो आप पहले ऊपर एक्स लाने के लिए पहले ही एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ट्राई करिएगा। देखिए मेन एम इसका क्या है? मेन एम आपके क्वेश्चंस का है कि दो तरह के हमने क्वेश्चन कराए। देखिए पहला क्वेश्चन सीधे आई को एक बार डिफ्रेंशिएट करते ही एक प्रॉपर ऐसा इंटीग्रल बन गया जो सॉल्वेबल था। यहाँ पे आई को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया, एक तो पहले आई की सेटिंग की,
क्योंकि अगर हम आई को यही डिफ्रेंशिएट कर देते तो फिर से एक एक्स बाहर आ जाता और ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है। और एक्स स्क्वायर होने के बाद फिर ये वापस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता। हम चाहते थे क्वेश्चन में वापस जो एक नया डिफ्रेंशिएट के बाद एक्स आए वो कट जाए। तो आपने उसके लिए क्या किया, पहले हम लोगों ने इसको सेट कर दिया, और जब आपने इसको सेट कर दिया तब ये क्वेश्चन अपना प्रॉपर वे में कर गया। तो ये दो तीन क्वेश्चन हैं, ये एक दो दिन जब हम लोग करेंगे तब आप ज्यादा बेटर इसको समझ लेंगे।